हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। और आज का जो सेशन है गाइस, यहाँ पर मैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 जो एमसीक्यू का है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और गाइस ये जो सेशन होगा इसमें आपको एक रिवीजन पर्पस से और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही गाइस मैंने यहाँ पे कवर किया। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे सेशन को फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर की, तो इस लेक्चर को आपके सामने लेकर के आया हूं मैं, यानी कि मेरा नाम है अनुराग सिंह। और गाइस मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट आपको कराता हूं। और गाइस 21 नवंबर से हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होगा अनअकैडमी प्लस पे। और बच्चे जो भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हो तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई कोड NG11। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ये जो बैच होगा ये एक डिटेल्ड बैच होगा जिसमें आपको सब कुछ बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब गाइस अगर हम लोग बात करें तो आगे बात कर लेते हैं। तो गाइस जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव सेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सारी जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई जो कॉन्सेप्ट है बाद में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको देख सकते हो। सारे लेक्चर्स के गाइस पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट नोट अपने लिए जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस बार एग्जाम में देखा कि बहुत सारे बच्चे एट द लास्ट मोमेंट मुझसे बार बार बोल रहे थे कि सर आप अपना रिटर्न दे दो, रिटर्न दे दो। तो गाइस वो बहुत इशू होता है, आपको अपने रिटर्न नोट्स ही बहुत अच्छे से समझ में आएंगे तो आपके पास होने चाहिए। गाइस आपके सामने यहाँ पे क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगी जो रिवीजन के लिए भी बेटर होते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वीकली टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डेली नंबर ऑफ क्विजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस हर फोर्थ जो सेशन होता है आपकी प्लस क्लास का वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। दोनों ही लैंग्वेजेस में गाइस आपके सामने क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो ये कुछ एडवांटेज है गाइस, कुछ एडवांटेज है प्लस के। और याद रखना गाइस जितने भी अपकमिंग एजुकेटर उनके भी लेक्चर आप देख पाओगे और जो हमारे पास लेक्चर उनको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आपको गोल में जाकर के सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम। उसके बाद गाइस जितना भी नॉन टेक्निकल है या फिर टेक्निकल है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, आप गाइस सारे लेक्चर को एसेस कर सकते हो। तो याद रखना उन सभी का गाइस, याद रखना आप लोग यूज कर सकते हो। जितने भी फैकल्टी है उन सभी के लेक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए गाइस आपको जाना होगा गेट सब्सक्रिप्शन में। देन गाइस सपोज करो 1 ईयर की फी है 6000, 2 ईयर की 7200। जैसे ही गाइस आप मेरा कोड अप्लाई करोगे ये आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देगा। और जो बच्चों का गाइस मैं बात करूंगा जो अभी कॉलेज ने स्टार्ट किया वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर जिनका फाइनल ईयर है या फिर ड्रॉपर है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और याद रखना गाइस जो फी है वो हाई होने वाली है, हाइक होने वाला है इसमें, तो उसके पहले गाइस आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिएगा। अब गाइस ये कुछ पेमेंट के मेथड हैं जो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो। देन गाइस आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनुराग08 डाल करके, कि यहाँ पे जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और याद रखिएगा अनअकैडमी पे गाइस हम लोग स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। और ये जो स्पेशल क्लासेस होती है ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ये टोटली फ्री होती है, याद रखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप लोग गाइस इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर भी गाइस आपको कुछ कॉइन मिलते हैं जिसके थ्रू भी आप फर्दर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं तो आप एक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @अनुराग GS। और यहाँ पर भी गाइस मैं बात करूं मेरे लेक्चर्स की अपडेट पीडीएफ दोनों ही अवेलेबल होंगी। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं गाइस जो डेली क्विजेस कराता हूँ उसके बारे में भी, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो मैं डायरेक्ट देना चाहता हूँ वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब गाइस स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और गाइस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लाख बख्श वाज अ टाइटल गिवन टू द रूलर, यस और नो। जो लाख बख्श की उपाधि थी गाइस वो किस रूलर को दी गई थी? आपका एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है लाख बख्श। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस ये वही प्लेयर है जो गाइस एक गेम खेलते हुए मर गया था जिसका नाम था पोलो या फिर चौगान। और ये गाइस मैं बात करूं तो इंडिया में है ना, इसी के बाद से गाइस स्टार्ट हुआ था क्या, दिल्ली सल्तनत। तो 1206 में गाइस ये सल्तनत स्टार्ट हुई थी जो कि खत्म होगी 1526 में। ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है गाइस ये सल्तनत काल होता है, यानी कि सल्तनत एरा या फिर सल्तनत पीरियड होता है। और इसी में गाइस जो फर्स्ट डायनेस्टी आती है उसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी, यस और नो, जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक रहती है। और इसी स्लेव डायनेस्टी का ये फर्स्ट किंग है जो गाइस मैं बात करूं जिसको लाख बख्श बोलते हैं। और इस किंग का टेन्यूर हुआ करता था गाइस 1206 से 1210। आप सही समझ रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है गाइस इसको हम लोग बात करें तो
कुरान ख्वा के नाम से भी जानते हैं, सिपह सलार के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना, इसने कभी भी टाइटल नहीं लिया है किसका, सुल्तान का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में फर्स्ट किंग कौन था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया, तो आंसर याद रखना वो बंदा है इल्तुतमिश, है ना, वो बंदा है इल्तुतमिश। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, रजिया के बारे में, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। यस और नो। बलबन के बारे में क्या रखना है, दिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, या फिर नियाबत खुदाई, है ना, खुद को भगवान की परछाई कहता था, शेडो ऑफ गॉड बोलता था, जिल्ले इलाही। आयरन एंड ब्लड पॉलिसीज की बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन की। और गाइस जो अमीर खुसरो थे वो बलबन के टाइम पीरियड से ही दिल्ली सल्तनत में आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड तक भी रहते हैं, उसके बाद भी तुगलक के स्टार्टिंग में भी रहते हैं। कौन, अमीर खुसरो। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। देन गाइस मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है गाइस वो कंप्लीट किसने कराया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट किसने कराया, उस रूलर का नाम क्या है। अब गाइस अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन है आपके पास कुतुबुद्दीन नहीं है, ये ऑप्शन में ऐसा कुतुबुद्दीन जैसा कोई किंग ही नहीं है, ये है कुतुबुद्दीन, ठीक है। अब अगर गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसको मैं थोड़ा सा पहले करेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। तो देखो, अगर गाइस हम लोग यहाँ पे एक आप लोगों से बात करूं, जो कुतुब मीनार है, ठीक है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुतुब मीनार है वो किसके लिए बनवाई गई है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो कुतुब मीनार के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। किसके नेम पे स्टार्ट करवाया था, तो याद रखना एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और गाइस ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार का, कहां पर हुआ है गाइस ये बताओ। तो ये कंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, यस और नो। और इसको कंप्लीट किसने कराया गाइस, तो याद रखना इसको कंप्लीट कराया है इल्तुतमिश ने। और गाइस आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, बाद में गाइस जो बिजली गिरती है, जो आपके थंडर स्टॉर्म वगैरह होते हैं, उससे गाइस हम लोग बात करें जो कुतुब मीनार है उसका जो अपर, जो गाइस हम लोग बात करें जो फ्लोर है डैमेज हो जाता है, तो गाइस उसको फिरोज शाह तुगलक जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो इसको रिपेयर करवाता है और उसके ऊपर गाइस फर्दर ये फ्लोर बनवा देता है जिसमें मार्बल का इस्तेमाल करता है फिरोज शाह तुगलक, है ना। पर गाइस आपसे पूछा जाए कंप्लीट किसने किया, तो याद रखना इल्तुतमिश ने। बट डैमेज होने के बाद में उस पर काम कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और आगे जाकर के गाइस जब दिल्ली में बाढ़ आएगी, है ना, और एक डैमेज हो जाएगा कुतुब मीनार को, तो उसको रिपेयर किसने कराया, तो आंसर हो जाता है सिकंदर लोदी। तो ये सब कुछ याद रखना है। अब अगर मैं कुतुब मीनार के बारे में बात करूं गाइस, तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 72.5 मीटर है। बट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ठीक है ना। और ऑप्शन में जो गाइस आपको वहां पे देखने को मिलता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है 73 मीटर इसकी हाइट है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर गाइस कभी अगर पूछ लिया जाए कि जो कुतुब मीनार है इसको बनवाया गया, ये इंस्पायर्ड किससे है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा कि देखो लगभग गाइस 62 मीटर हाइट है इसकी। अगर हम लोग बात करें किसकी, जिससे कुतुब मीनार इंस्पायर्ड है और किससे इंस्पायर्ड है गाइस, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और ये है मिनारेट ऑफ जाम, ठीक है। और ये गाइस अगर हम लोग बात करें ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल भी ये इंडिया में नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने गाइस इसका नाम पहले कभी सुना भी नहीं होगा ज्यादातर लोगों ने। ये आपको देखने को मिलती है अफगानिस्तान में, ठीक है ना, अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलती है। और गाइस अगर हम लोग बात करें कुतुब मीनार के बारे में, तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। कहाँ गया यार, हाँ अफगानिस्तान में। एक सेकेंड गाइस, है ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अफगानिस्तान में। और अगर गाइस हम लोग बात करें, ये तो आपको याद रखना है। पर यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताने चाह रहा था कि जो कुतुब मीनार है ये बेसिकली ब्रिक से बना हुआ है स्टार्टिंग से। तो आपसे पूछा जा सकता है वो मार्बल का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने उसको फिनिशिंग देने के लिए काफी कुछ किया हुआ है अगर मैं बात करूँ तो। बट फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट कौन सी है, तो आंसर हो जाए कुतुब मीनार ही। और हर गाइस कभी कभी ना जो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कि रेलवे वाले, तो वो हो सकता है पूछ ले कि जो कुतुब मीनार है, ठीक है ना, उसमें कितने स्टेयर केज है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल 379 स्टेयर केज है। और याद रखना गाइस कुतुब मीनार का जो एंट्री है, ठीक है ना, वो अलाय दरवाजा है। और अगर हम लोग गाइस बात करें किसके बारे में, अलाय दरवाजा, तो अलाय दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट मुस्लिम रूलर गाइस जो नॉर्थ इंडिया में जिसका शासन था, फर्स्ट एंड लास्ट, तो गाइस ये अपन कई बार बता चुके हैं।
ये हो जाएगी रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द सुल्तान द दिल्ली सुल्तान हु टेल्स हिज डेथ एंड प्लेइंग, हाँ अभी हमने बात किया था गाइस, कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी गाइस पोलो खेलते समय मौत हो गई थी। और अभी हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोलो है जिसमें टोटल 4 प्लेयर होते हैं, पोलो वर्ल्ड में 4 प्लेयर होते हैं, इसको गाइस उस समय किस नाम से जानते थे? तो इस गेम को उस समय चौगान के नाम से जानते थे। इनफैक्ट गाइस अगर मैं बात करूं, जो तुर्क लोग हैं इन्हीं को गाइस श्रेय भी जाता है कि जो गेम है, ये जो गेम है जिसका नाम क्या है गाइस, पोलो या फिर चौगान, ये इंडिया में आया है ना, इन्हीं के थ्रू आया। तो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर गाइस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जब मोहम्मद घुरी ने इंडिया में अगर मैं गाइस बात करूं तो जो आपका सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, उसके बाद गाइस किसे अपना इंडिया का जितना भी एरिया है उसका जनरल बना दिया या फिर गवर्नर बना दिया कि तुम मेरा एरिया यहाँ पे देखो, क्योंकि जो घोरी है वो इंडिया आता जाता रहेगा। देखो गजनी सबसे पहले आया था, पर वो कभी भी इंडिया पे कोई एरिया एक्वायर नहीं करता, ये एक्वायर करता है घोरी। तो घोरी क्या करेगा, जब इसने गाइस इंडिया में काफी कुछ जीत लिया तो ये तो हमेशा इंडिया नहीं रह सकता, ये आना जाना करता रहेगा, नहीं तो जो इसका मेन अंपायर वो कोई और कब्जे में ले लेगा, है ना। याद रखना गाइस, इसने अपना जनरल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और बाद में गाइस जब घोरी मर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इस रीजन का किंग बन करके उभरता है। और आपको पता ही है गाइस कि इंडिया में मुस्लिम रूल की जो स्थापना है वो कौन सी बैटल से हुई थी? 1192 में एक बैटल हुई थी गाइस जिसका नाम क्या था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से ही शुरुआत मानी गई है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस घुरी ये बैटल हुई थी, ठीक। तो उसके बाद गाइस याद रखना जितनी भी बातें हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग बात करें जो दिल्ली सल्तनत है इसका एंड कब हुआ, तो बताओ आप लोग। 1498 में, 1526 में, 1565 में, 1600 में। यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो एक बैटल हुई थी कभी 21 अप्रैल ईयर, अभी आप लोग बता दो। और अगर मैं गाइस बात करूं तो ये बैटल हुई थी किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट किंग था, वर्सेस बाबर, वर्सेस बाबर। और आप लोग समझ चुके हैं कि ये बैटल हुई थी कब? 1526 में। और इस बैटल का गाइस नाम क्या था? तो ये हरियाणा में हुई थी, और इस बैटल का नाम था गाइस बैटल ऑफ पानीपत। और 1565 में गाइस विजयनगर अंपायर और बहमानी किंगडम के बीच में एक लड़ाई हुई थी, और इसको याद रखना गाइस, बैटल ऑफ तालीकोटा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें विजयनगर तबाह हो गया था। और 1498 में क्या खास हुआ था? तो वास्को डिगामा इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गाइस अगर हम लोग बात करें, सुल्तान जो जब तक नहीं बना था बलबन, है ना, तो वो किसका प्राइम मिनिस्टर था? तो याद रखो गाइस, 1240 से लेकर के 65 तक, 1240 से लेकर के 65 तक ये जो बंदा था बलबन, एक डिप्टी सुल्तान था। और ये किसको हटाने के बाद में किंग बना गाइस? याद रखो, तो ये किंग बना था नसरुद्दीन, है ना, जो नसरुद्दीन महमूद है इसको हटाने के बाद किंग बना था। तो याद रखना इसी का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। अगला, अगर गाइस हम लोग बात करें, कौन सा वो कमांडर था दिल्ली का जो गाइस मदुरई तक पहुंच गया था? और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मदुरई है, ये जो मदुरई है जो कि तमिलनाडु में है, यहां तक कभी नहीं पहुंच पाया था कौन? द ग्रेट अशोका। यस और नो, जो अशोक था जो कि बिलोंग करता था मौर्य डायनेस्टी से, वो कभी मदुरई तक नहीं पहुंच पाया, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है ना, सिटी ऑफ फेस्टिवल। तो गाइस ये अलाउद्दीन का कमांडर हुआ करता था, जिसका नाम था गाइस मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनार में गुजरात से नुसरत खान खरीद करके लाया था, और उसने किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। और इसी मलिक कफूर ने पूरा साउथ इंडिया जीत करके दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इनफैक्ट गाइस इसने कोहिनूर हीरा भी ककाटिया डायनेस्टी के लोगों से ला करके उसको दिया। तो गाइस फर्दर मूव कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो खिलजी लोग थे गाइस, है ना, वो कौन से रेस से बिलोंग करते थे, या फिर गाइस कौन से एरिया से आए थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। खिलजी लोग मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या फिर एक जाट कबीला था?
तो गाइस आपको पता है दिल्ली सल्तनत में टोटल जो है 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। कौन कौन सी? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, जिसमें से गाइस जो एसकेटी हैं ये बेसिकली कौन है? तुर्क है। सैयद के बारे में गाइस ये बोला जाता है कि ये अरब से थे। यस और नो? अगर अरब ऑप्शन में नहीं आएगा तो तुर्क लगा देना। और जो लोधी है गाइस ये कहां से थे? अफगान से थे। ये कहां से थे? अफगान से। इनफैक्ट गाइस इंडिया में रूल करने वाली फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी। और फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो खिलजी थे वो कौन लोग थे? तुर्क लोग थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस आपकी स्क्रीन पे। गाइस कौन सा वो सुल्तान था जो खुद को गाइस सेकंड अलेक्जेंडर यानी कि गाइस दूसरा सिकंदर समझता था? ठीक है, इनफैक्ट गाइस उसने इसने टाइटल भी लिया था जब इसने मंगोलियों को हराया था, साउथ इंडिया को जीत लिया था। इनफैक्ट गाइस अगर बात करूं जो दिल्ली सल्तनत था उसका सबसे बड़ा जो अंपायर था वो इसी के पास था। तो ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। और सच्चाई ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी या फिर खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, यस और नो गाइस? अगर मैं बात करूं जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है सल्तनत की, ठीक है ना, जिसको गाइस डायरेक्टली पे किया जाता था पैसे, आपको पूछा जा रहा है किसने रखी? देखो सबसे पहले जो परमानेंट आर्मी है, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी का मतलब समझ रहे हो ना, परमानेंट आर्मी, वो दिल्ली सल्तनत में किसने रखी? ये मैंने आपको बताया था। और इसी के चक्कर में गाइस मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इसी के कारण में इन लोगों ने क्या कराई थी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी कराई थी। ये आप लोग को याद होगा। इसी के चक्कर में क्या कराई थी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी लेकर के आए थे। तो गाइस अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस अलाउद्दीन खिलजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के पास थी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी का की दिल्ली सल्तनत की। ठीक है ना? और क्यों याद किया जाता है ये बताओ? इसके बारे में अली गुरशप इसका रियल नेम था। कारा का ये गवर्नर हुआ करता था पहले। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। और खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि ये जो है वो शॉर्टेस्ट टर्म इसी डायनेस्टी का था पूरे दिल्ली सल्तनत में। शॉर्टेस्ट टर्म इसी डायनेस्टी का था और लॉन्गेस्ट टर्म जो था वो तुगलक डायनेस्टी का था। ठीक है, चलो अगली बात गाइस हम लोग बात करें जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वैसे तो कई चीज में एक्सपर्ट था पर सबसे ज्यादा वो प्रोफिशिएंट किसमें था? तो याद रखो आर्ट, म्यूजिक, कैलीग्राफी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपको जान करके अजीब लगेगा बट ये पागल जो सुल्तान था ना, ये गाइस मैथ्स में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। और यहाँ पर गाइस करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलोसॉफी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलोसॉफी, दर्शन में। और यकीन मानना गाइस ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन गाइस अगर मैं बात करूं, इब्ने बतूता इंडिया किसके टाइम पीरियड में आया था? मैंने आपको बताया था कि इब्ने बतूता का फेवरेट सॉन्ग बताओ। यस और नो? सॉरी, इब्ने बतूता बगल में जूता है किसका फेवरेट सॉन्ग है? इब्ने बतूता इंडिया कब आया था? तो आंसर आया था 1333 में आया था। कहां से आया था गाइस इब्ने बतूता? मोरक्को से आया था। इस्लाम की स्टडी कहां से की थी? तो इसने मक्का से की थी, है ना। लगभग 40 देश ये उस समय के घूम चुका था। इसने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था रहला, जिसमें इसने दिल्ली को जो है वो मोस्ट प्रॉस्परस सिटी ऑफ द वर्ल्ड बताया था। और गाइस आपको याद आ गया होगा अब तक कि भाई साहब ये किसके समय में आया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जिसने इसको चाइना और गाइस हम लोग बात चाइना के एम्बेसडर और चीफ काजी दोनों ही बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग बात करें मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ये पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट था। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो दीवाने रोजगार या फिर दफ्तर ए रोजगार के नाम से। और अगर हम बात करें गाइस जो दफ्तर ए रोजगार है, दफ्तर ए रोजगार, इसको शुरुआत जो है वो करने वाला किंग का नाम क्या था? और दफ्तर ए रोजगार इज नथिंग बट दी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है जिसमें जिसको जो रोजगार थी वो जाकर के अपने आप को लिस्ट कराएगा। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक या फिर बलबन। तो गाइस आप समझ चुके हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। इसने और क्या क्या चलाया था बताओ? दीवाने बंदागन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ठीक है, उसके बाद गैस मैं बात करूं दीवाने इश्तेहाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, है ना। दरुल सफा चैरिटेबल हॉस्पिटल,
है ना। और इसके अलावा गाइस दीवाने खैरात, है ना, जो चैरिटी का डिपार्टमेंट है, तो ये सब कुछ इसी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग मूव कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट। गाइस सुनो, ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्यों कहा गया है इसको? देखो, ये भाई साहब करता कुछ था, होता कुछ और था, और सोच कुछ और लेता था। ये जरूरत से ज्यादा सोचता था, इसके पास प्रैक्टिकल विजडम थी ही नहीं, और इसकी जो पॉलिसी है वो इसके ही अगेंस्ट चली जाती थी। इसकी जितनी भी पॉलिसी है वो इसी के अगेंस्ट में चली जाती थी, और यही गाइस कुछ रीजन थे। अगर हम लोग बात करें तो जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो इसको क्या बोलते हैं गाइस, याद रखना, मिक्सचर ऑफ अपोजिट, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इश्यूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन, गाइस बताओ, टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन जो है वो किसने इशू किया था? तो यार ये तो इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी हम लोग कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। ये तो हमको पता ही है, कई बार पढ़ चुके हैं। देन गाइस हम लोग बात करते हैं, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम लॉन्गेस्ट टाइम, और वो ईयर रॉन्ग भी हो सकता है, याद रखना, कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, बट हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर इसे बात करूँ, जो सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम लॉन्गेस्ट टाइम, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है तुगलक, ठीक है, तुगलक। और अगर हम लोग बात करें जो शॉर्टेस्ट है वो है खलजी, ठीक। चलिए, अब गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के फेल होने का क्या कारण था? ठीक है ना, व्हाट वाज द रीजन, है ना। तो बताया गया ये मोहम्मद बिन तुगलक जो बार बार फेल हुआ है, इसके पीछे क्या कारण था? ये पागल था, ये प्रैक्टिकल स्टेट्समैन नहीं था, इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था, या फिर गैस हम लोग बात करें इसने चाइना से बैटल किया था। हाँ, भाई के मंसूबे जरूर थे चाइना से बैटल लड़ने की, बट अगर गैस हम लोग बात करें वहां तक पहुंचा था क्या? वहां तक पहुंचा नहीं था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और मैं आप सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है मुझे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप ही बताओगे। तो गाइस मैंने इसको पढ़ाते समय आपको 3 स्टेटमेंट बोले थे, अहेड ऑफ हिज टाइम, इल स्टार्ड आइडलिस्ट एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और ये देखो ये क्वेश्चन है ना, व्यवहारिक नॉलेज नहीं था। जैसे कि देखो, इसने कैपिटल ट्रांसफर किया, अच्छी बात थी, बट कैपिटल के साथ साथ लोगों को भी लेकर के चला गया, और नतीजा आपको मैंने पढ़ाया ही है। लोधी डायनेस्टी गाइस किसने, जो है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन तो सुपरस्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई साहब लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बताओ। तो गाइस ये रहे बहलोल लोधी, जिसने लोधी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और गाइस याद रखना है कि ये जो लोधी डायनेस्टी है, ये इंडिया की फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है। भारत पर रूल करने वाले जो पहला अफगान वंश है वो कोई और नहीं है गाइस, वो लोधी वंशी है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ और लोगों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, ठीक है ना, सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? खिज्र खान, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गाइस सिकंदर लोधी, तो लोधी डायनेस्टी का जो है वो ग्रेटेस्ट किंग है। इब्राहिम लोधी जो है वो दिल्ली सल्तनत का भी और लोधी डायनेस्टी का भी लास्ट किंग यही था, जिसको बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पीटा था 1526 में, और दिल्ली सल्तनत का अंत भी कर दिया था। अगला देखते हैं गाइस, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? यार ये तो क्वेश्चन ही आ गया, अभी बताया, इब्राहिम लोधी, है ना। टाइम खराब हमको करना ही नहीं है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोधी? आपके सामने हिंट है, 1504 में बसाया, ठीक है। उसके बाद गाइज इस शहर को 1506 में उसने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर लिया। अर्लियर इसका नाम हुआ करता था, बताओ क्या नाम हुआ करता था? सिकंदराबाद। अब तो सब बच्चे समझ गए होंगे, यस और नो, सिकंदराबाद। और गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगरा। और याद रखना ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को कैपिटल बना लिया था इसने 2 साल बाद सिकंदर लोधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार गाइस जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता है, उसको फाइनली रिबिल्ड किसने किया था, है ना। रिनोवेट तो किया था,
बट साथ में गाइस इसमें मैंने आपको बताया कि ऊपर फ्लोर भी बना दिए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीबिल्ट बोला है तो फिरोज शाह तुगलक। देखो अगर हम लोग गाइस बात करें तो रिपेयर का काम सिकंदर लोदी का है, बट अगर हम लोग गाइस बात करें रीबिल्ट किसने कराया था तो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसमें कुछ एडिशन भी किया था। अगला, बहामनी किंगडम का फाउंडर कौन है? बहामनी किंगडम का अहमद शाह, अलाउद्दीन हसन, महमूद गावन या फिर फिरोज शाह बहामनी। बताओ। बहामनी जो किंगडम है गाइस है ना, ये अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के बना था 1347 में। और इसकी लोकेशन में बात करूं तो ये क्या है, ये साउथ इंडिया में है, बट अबव कृष्णा रिवर है। और बिलो कृष्णा रिवर क्या मिलेगा आपको? विजयनगर अंपायर। ठीक है, तो इसको बनाया था गैस अलाउद्दीन अहमद हसन बहामन ने। अलाउद्दीन अहमद हसन बहामन ने या फिर सिर्फ और सिर्फ हसन गंगू ने। अलाउद्दीन अहमद हसन बहामन ने या फिर सिर्फ और सिर्फ हसन गंगू ने। और इसी बहानी अंपायर ने, है ना, अगर गैस में बात करें 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी जिसमें विजयनगर अंपायर को बर्बाद कर दिया। अब गाइस हम बात करें जो गोल गुंबज है बीजापुर में, बेसिकली उसको किसने बनवाया था? तो याद रखना है गाइस, सुपर इंपॉर्टेंट है, बीजापुर के किंगडम की बात हो रही है यहाँ पे। तो महमूद गवन ने बनाया था, यूसुफ आदिल शाह ने, या फिर गाइस हम लोग बात करें आप बताएं इस्माइल आदिल शाह ने या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो आप जानते हैं आदिल शाही किंगडम है ये, मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर। ठीक है, कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम बताएं गाइस, अपन ने देखा था कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम, बहामनी जो साम्राज्य है उसकी राजधानी के बारे में एक प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लेक्चर के बाद बताना है कि जो गुलबर्गा है वो कौन सा स्टेट में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी अभी तो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 6 क्वेश्चन। गोल गुंबद जो है इसको लार्जेस्ट डॉम भी कभी कभी कंसीडर कर दिया जाता है बेसिकली, है ना। तो गाइस हम लोग बात करिए कौन से सिटी में है, तो अभी अपन लोगों ने देखा कि ये बेसिकली बीजापुर में है। चांद बीवी के बारे में गाइस हम लोग बात करें, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी नहीं, ये हम पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुगल्स। ठीक है, तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछना जाती है, ये बेसिकली अहमदनगर से थी और इन्होंने अकबर की फोर्सेस से रिटेलिएट किया था। गाइस ये क्वेश्चन बताना है आपको, जो रायागोपुरम है ना, ये इन फ्रंट ऑफ टेम्पल बनता है हम्पी में, लगभग सारे टेम्पल के सामने आपको देखने को मिलता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके निर्माता कौन है, विद्यारण्य, कृष्णदेव, हरिहर या फिर राजराज। ठीक है ना। वैसे जो राजा राजा जिसको राजराज कहा गया है उसी ने गाइस बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया है ना, कहां पर? तंजौर में। पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर अंपायर। और ये किसके कंटेम्प्ररी, किसके समकालीन है? बाबर के। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर अंपायर, तो ये आप देख ही चुके हो, कृष्णदेव राय। और इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज, जिसमें से एक थे तेनाली रामा। अगला क्वेश्चन गाइस, विजयनगर अंपायर को गाइस और किस नाम से जानते हैं? देखो पहले ना, ये जो अंपायर है जब हरिहर बुक्का ने बसाया तो पहले ये विजयनगर या फिर विद्यानगर के नाम से स्टार्ट होता है, छोटी सी जगह। पर धीरे धीरे वो ना एक्सटेंड होता चला जाता है, तो जहां से स्टार्ट होता है ना उस एग्जैक्ट प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, ये आपको पूछा गया। क्योंकि पूरा अंपायर विजयनगर है तो एक को उसकी कैपिटल कहना पड़ेगा, और हरिहरन बुक्का ने बसाया था। तो बताएं, चंद्रगिरी, हलेबिदु, हेल बिडू या फिर गैस हम लोग बात करें तो कोडा बिडू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी, एंड हम्पी इज इन कर्नाटका, है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। देन गाइस अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, द रूलर ऑफ विजयनगर अंपायर गाइस हम लोग बात करें प्रमोटेड, जो विजयनगर साम्राज्य के जो किंग हैं वो किस किस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं? जितनी लैंग्वेज लिखी उनको तो करते हैं, बट इसके अलावा एक लैंग्वेज और है जिसको ये लोग प्रमोट करते थे, वो लैंग्वेज थी कन्नड़, या सुनो जिसको आप कैनरा के नाम से भी जानते हो, कन्नड़ या फिर कैनरा। ठीक है ना, इसी के नाम पे कैनरा बैंक पड़ा, ये लैंग्वेज है बेसिकली। तो गाइस ये तमिल को भी प्रमोट करते हैं, ये तेलुगु को भी प्रमोट करते हैं, और ये संस्कृत को भी प्रमोट करते थे। ठीक है ना, थे है नहीं, करते थे, अब बेटर हो जाएगा। देन गाइस हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के कंटेम्प्ररी कौन है? तो गाइस यहाँ पे मैं ईयर लिखता हूं आपको याद कराने के लिए।
हुमायूं के बारे में गाइस बात करें तो इन भाई साहब का ईयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी मुगल नहीं पढ़ा है तो आगे जा करके अपन पढ़ेंगे मुगल, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। बाबर भाई साहब के बारे में बात करें तो पानीपत में आए थे और 30 में निपट गए। और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइस, है ना, अकबर हो जाएगा क्या? किसको किसको लगता है ऐसा मुझे बताना जरा, क्योंकि 3 से 4 बार मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का जो है वो है सी, दैट इज बाबर। ठीक है, तो बाबर के समकालीन थे। तो गाइस अगर हम लोग बात करें, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, और गाइस डू शेयर माय लेक्चर एज मच एज यू कैन। और जो भी बच्चे गाइस मैं बात करूं, आप जान रहे हो कि मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन के चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे गाइस सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो नीचे आपको कोड दिख रहा है NG11, यूज दैट कोड और ये आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग को चीजें बढ़िया लग रही होंगी। और अगर गाइस मैं बात करूं तो आई होप सभी एकदम सेफ हो गए और मस्त हो गए। और बिल्कुल गाइस हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस।